नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी के अपनों ने ही उन्हें हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति में उलझा दिया है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाल में ही हमने देखा है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर एक बवाल पश्चिम बंगाल में अलग से चल रहा है। टीएमसी के विधायक रहे हुमायूं कबीर, उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और उसके बाद से वहाँ जुमे की नमाज की गई। अलग अलग लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी ओर से जो दान देना चाहिए वो दे रहे हैं मस्जिद के निर्माण में। और इसके बाद से ममता बनर्जी पर बीजेपी आक्रामक हुई, उन्हें एक तरीके से आरोप भी लगाते रही कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करती है। इसके बाद ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर एक्शन लिया। उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि वो हुमायूं कबीर की बातों से सहमत नहीं है। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर से अपना पीछा भी छुड़ाया और जो मस्जिद की राजनीति बंगाल चुनाव से पहले चल रही थी उस पर एक विराम लगाने की ममता बनर्जी ने कोशिश भी की है। और कई मायनों में इसको अलग अलग तरह से देखा भी जा रहा था। चूंकि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा और ममता बनर्जी कहीं से भी ये नहीं चाहती थी कि हिंदुत्व की जो बीजेपी की ओर से एक तरीके से बात कही जाएगी उसमें अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, खास करके बाबरी मस्जिद की बात होगी, तो उनका जो फोकस रहेगा वो नुकसान में रहेगा। और शायद इसी वजह से हुमायूं कबीर पर टीएमसी का एक्शन भी हुआ है। लेकिन मुर्शिदाबाद जिले के ही टीएमसी के एक और विधायक हैं, जाकिर हुसैन, उद्योगपति हैं। उन्होंने अलग ही राजनीति छेड़ दी है। जी हाँ, जाकिर हुसैन ने कहा कि वो धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, वो सभी के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वो अब मंदिर बनवाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने मस्जिद की भी बात कही है और जाहिर सी बात है कि टीएमसी के विधायक हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं और ऐसे में मंदिर बनवाने की अगर बात वे कह रहे हैं तो चर्चा तो होगी ही। चूंकि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक तरीके से लगातार बनता जा रहा है और ऐसे में वहाँ मंदिर बनाने की बात मुस्लिम विधायक की ओर से, टीएमसी की ओर से की जा रही है, तो अब मुस्लिम वर्ग ऐसा क्यों ना कहे कि आप भी उस विधायक के खिलाफ एक्शन लीजिए जिसने मंदिर बनाने की बात कही है। हुमायूं कबीर के साथ तो यही हुआ। हुमायूं कबीर ने अगर बाबरी मस्जिद की बात कही और उसका नींव रखा तो ममता बनर्जी के ही एक विधायक हैं जो मंदिर की बात कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी पर यह दबाव तो अतिरिक्त बढ़ गया। एक हुमायूं कबीर से पीछा छुड़ाया, दूसरे जाकिर हुसैन आ गए। हालांकि अभी तक के टीएमसी का इस पे कोई बयान और प्रतिक्रिया नहीं आई है। धीरे धीरे यह खबर अब नेशनल न्यूज में आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी अपने काम के आधार पर, अपनी जो एक तरीके से उनको कहा जाता है कि काफी ताकतवर महिला नेत्री हैं, उसके आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ती, भाजपा से डटकर मुकाबला करती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी के लोगों ने मंदिर और मस्जिद की राजनीति में समेट दिया है। ममता बनर्जी अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा अब ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगा रही है। भाजपा का यह भी कहना है कि जाकिर हुसैन क्यों, मंदिर जिसे बनवाना होगा वो बनवाएगा। अब ममता बनर्जी की ओर से इस पर क्या कहा जाता है, लेकिन इतना तो है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व को फोकस करके चुनावी मैदान में उतरेगी और ममता बनर्जी कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहती। नहीं तो बीजेपी हिंदुत्व जैसी पिच पर बैटिंग करने में माहिर है और ये ममता बनर्जी को अच्छे से पता है, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस लेफ्ट को तो पश्चिम बंगाल से लगभग खत्म कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के ग्रोथ को उन्होंने नहीं रोक पाया है। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रही है और हमने देखा है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान हरियाणा में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी हुआ था। वहाँ बीजेपी ने क्रॉस चेक किया, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, वहाँ पर बीजेपी ने खुद को मजबूत किया और विधानसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिली।
तो ममता बनर्जी को ये लगता है कि अगर बीजेपी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अगर कोई नुकसान उठाया है तो वो इस बार मेहनत करके अपनी रणनीति में बदलकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक सियासी समीकरण को मजबूत कर सकती है और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। इससे पहले बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, 2 मई दीदी गई का नारा दिया था, लेकिन उस समय यानी 2021 में बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई थी। दौर अलग था क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान वो चुनाव हुए थे, देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन था और ऐसे में इस बार बीजेपी फ्री हैंड प्रचार करेगी और शायद ममता बनर्जी के लिए टेंशन बड़ी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।